एक जंगल में दो शेर रहते थे। एक का नाम शेरू था और दूसरे का नाम सिम्बा था। दोनों बचपन में अपने घर वालों से बिछड़ गए थे और वे तब से ही इसी जंगल में रहते थे। सिम्बा बहुत ही बहादुर शेर था। वहीं दूसरी तरफ शेरू लड़ाई झगड़े से दूर ही रहता था, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन सिम्बा गुफा के पास लेटा हुआ था। तभी शेरू बाहर से आता है। उसने सिम्बा को सोया हुआ देख उस पर हमला कर देता है। उसके बाद वो सिम्बा को घसीटकर एक गुप्त जगह पर बंद कर देता है। उस दिन शेरू जंगल का अकेला राजा बन जाता है। उसी दिन शाम को उसके जंगल में एक सुनहरा बाघ आता है। वो एक जादुई बाघ था। उसने आते ही शेरू पर जादू कर दिया। अब शेरू अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। फिर उसने बताया, मैं जादुई बाघ हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा वापस मत आना। शेरू बेचारा वहाँ से चला जाता है। इधर सिम्बा उसी गुप्त जगह पर ही पड़ा रहता है, लेकिन उसे रोज उसका भोजन मिल जाया करता था। इस वजह से वो जिंदा था। एक दिन शेरू दूसरे जंगल घूम रहा था। तभी उसे एक बिल्ली दिखाई दी। बिल्ली ने शेरू को उदास देखकर पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? शेरू ने कहा, बिल्ली मौसी, मेरे जंगल में एक बाघ आया है जो जादुई है। वो अपने जादू से किसी को भी एक ही जगह पर जमा देता है। बिल्ली उससे कहती है, अरे वो तो मेरा चेला है, मैंने उसे सब कुछ सिखाया और एक दिन वो रात में भाग निकला। उसने मुझसे भी मेरी शक्तियां छीन ली। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें उसे अमावस की रात को ही मारना होगा। अमावस की रात को उसकी शक्तियां काम नहीं करती। उसकी बात सुनकर शेरू वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरा और अमावस आ गई। अब शेर वहां से निकल पड़ा और सीधे सिम्बा के पास पहुंच गया। सिम्बा ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जाओ और आराम से जंगल पर राज करो। शेरू उससे कहता है, मैंने राजा बनने के लिए तुम्हें कैद नहीं किया है। उस दिन मैंने एक सुनहरे बाघ को अपने जंगल में देखा। उसके पास एक शक्ति थी, वो किसी को भी एक ही जगह पर बांध सकता था। मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ कैद कर लिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम भागने की बजाय उसके हाथों मर जाना पसंद करते, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। अब तुम मेरी बात सुनो, आज अमावस है और आज उसकी शक्तियाँ उसके काम नहीं आएंगी और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मारो। फिर वो दोनों उस जादुई बाघ के पास आ जाते हैं। अब वो बाघ डर गया, क्योंकि उसकी शक्तियां तो बेकार थी। वो वहां से भागा, लेकिन सिम्बा ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। इस तरह शेरू ने अपनी समझदारी दिखाकर अपने भाई को भी बचा लिया और अपने जंगल को बाघ के आतंक से आजाद कराया।